Hello viewers and students. Today's topic is the chapter 2 of class 7, the information communication technology. The topic is named as internet. तो इंटरनेट क्या चीज़ है आज आप लोग जानेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, या इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर्स। तो इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्क के बारे में। ठीक है, नेटवर्क के बारे में हम लोग जो भी बात कर रहे थे, देखिए नेटवर्क क्या होता है, दोनों कंप्यूटर में आपस में कनेक्शन हो जाए तो कम्युनिकेशन के लिए जो करते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो जो नेटवर्क होता है उसी नेटवर्क को हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर? इंटरनेट के लिए। तो बहुत सारे नेटवर्क अपने आपस में कम्युनिकेशन हो जाएं तो वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिकेट होते हैं इसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज इंटर एंड नेट। इंटर मीन्स, इंटर कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और नेशन वाइज। तो नेट मतलब यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को रेफर करते हैं। तो जो नेटवर्क टोटल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसी को हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इसको हम, तो इट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। द डेफिनेशन you have to remember that the network of networks that connected computers all over the world। तो network of networks, बहुत सारे नेटवर्क एक बार अगर गैदरिंग हो गए तो उनको हम इंटरनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी गैदरिंग होते हैं। तो ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, बेसिकली नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, तो इस नेटवर्क को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल शेयरिंग करने के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग करने के लिए। तो इंटरनेट के जरिए हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, देखिए तो ये इंटरनेट का आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखिए, सभी एक इंटरनेट कनेक्शंस दिया हुआ है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दिया हुआ है, सभी यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आज जानेंगे, इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है। पहले चैप्टर में हमने बताया था नेटवर्क का हिस्ट्री। नेटवर्क 1969 में ARPANET जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के जरिए स्टार्ट हुआ था, जो कि बेसिकली कैलिफोर्निया एंड उत्तर जो में कंप्यूटर था उनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है ARPANET। ठीक है, उसी से स्टार्ट हुआ। 1972 में क्या किया, इसी ARPANET को हमने पहले जो ARPANET स्टार्ट हुआ था 4 कंप्यूटर के लिए स्टार्ट हुआ था, 4 कंप्यूटर्स ओनली, वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 1972 NSF नेट आया, वो ARPANET को स्प्रेड करके 23 नोड्स यहाँ पर कनेक्ट करिए। नोड्स मतलब यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि तो अभी ये जो शुरुआत हो गया, पहले 4, उसके बाद 23, उसके बाद सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो गए, इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर मैनी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे आ गए सभी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। तो चलते हैं, इट कैन नॉट बी हाईजैक्ड और मोनोपोलाइज्ड। मोनोपोलाइज्ड मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी अपना मनमानी यहाँ पर नहीं कर सकता, कोई भी इसको हाईजैकिंग नहीं कर सकता, कोई इसको चुरा नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क के तहत होता है और नेटवर्क बहुत सारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो रेदर फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग सम टास्क फोर्सेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो इंटरनेट है उसको पूरा वर्ल्ड वाइड जिसलिए ये तो प्रोवाइड करता है ना कम्युनिकेशंस, तो इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम कुछ एस्टैब्लिशमेंट किया गया, कुछ टास्क फोर्सेस कुछ किया गया, वो नेम दिया गया है यहाँ पर। देखिए IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो इंजीनियरिंग मतलब
इंजीनियरिंग मतलब क्या है, जो क्या क्या चीज़ वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जो सिविल इंजीनियरिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होगा, उसी को यहाँ पर के लिए जो जो कम्युनिटी गठन किया गया उसको हम कहते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। कुछ डेवलपमेंट इंटरनेट जो आज है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। वो डेवलपमेंट का कार्य जिसको सौंपा गया है वो है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। और एक आया इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट कैसे प्रोवाइड किया गया, मतलब एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आर्किटेक्चर कैसे बनेगा उसका, ये इसका काम है IAB का, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। और एक कहता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं आजकल, जियो, एयरटेल, BSNL, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट हमको फैसिलिटी किया जाता है, ठीक है। तो इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995 को। तो 1995 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन ही हमारे इंटरनेट सर्विस स्टार्ट हुआ था इन इंडिया 1995 को। तो जो एक कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी था BSNL, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी हमको गवर्नमेंट कंपनी पहले स्टार्ट किया था इंटरनेट को। तो प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक सत्यम, ग्लाइड, विप्रो एंड डिशनेट हैव आल्सो बीन अलाउड टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। तो ये सारे सर्विसेज प्राइवेट कंपनी है, वो भी इंटरनेट हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो और एक दूसरी चीज़ है यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स ज़रूरत होता है, देखिए कंप्यूटर क्या क्या। पहले तो इंटरनेट के लिए कंप्यूटर मीन्स नॉट ओनली द डेस्कटॉप या लैपटॉप, टुडे स्मार्टफोन इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर चाहिए पहले, तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्स चाहिए। क्यों? प्रोग्राम मतलब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा या इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चाहिए। तो उसी प्रोग्राम क्या चीज़ है, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट। दिस प्रोग्राम्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्विस प्रोवाइडर के तहत ये पूरा फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। एक MO का मॉड्यूलेटर होता है, DEM का डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेट एनालॉग कैरी सिग्नल टू एनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल से उसको डिकोड करके फिर से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। तो एक केबल मॉडेम प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटा सिग्नल सेंट ओवर द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडेम्स आर कॉमनली यूज फॉर फैसिलिटिंग द इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस के लिए मॉडेम की जरूरत होता है। मॉडेम ये जो पिक्चर दिया गया है मॉडेम का, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। तो एक्सेस ISPs डायरेक्टली कनेक्ट क्लाइंट्स टू द इंटरनेट यूजिंग कॉपर वायर, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस। जो भी जो हमने पढ़ा था, जो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये दोनों के तहत से ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको कनेक्शन देता है क्लाइंट को, ठीक है। तो यूजेस ऑफ इंटरनेट देखिए, आजकल यूजेस बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत जगह पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सभी जगह, लगभग सभी जगह पर इंटरनेट यूज़ किया जाता है। देखिए एम्प्लॉयज़ कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, इंटरनेट ट्रेनिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कस्टमर्स रिप्रेजेंटेटिव, बैंक एट्सेट्रा, बहुत जगह पर इंटरनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, देखिए। तो एक्सचेंज मैसेज यूजिंग ईमेल व इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहते हैं। तो मैसेज की ईमेल के जरिए हम लोग एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्डिंग या सेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर फाइल्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। जो भी फाइल्स है या फिर सॉफ्टवेयर, फाइल्स मतलब यहाँ पर आपका फोटो हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, PDF हो सकता है, जो भी है। तो फाइल एंड सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सर्च इंफॉर्मेशन थ्रू ब्राउजर ऑन एनी टॉपिक ऑन वेब। आज पता है सभी को गूगल, किसी को क्या कुछ भी नहीं पता है तो गूगल जानता है वो क्योंकि गूगल बाबा जो कुछ सब प्रोवाइड करते हैं, सभी के बारे में बताते हैं। तो ये आजकल गूगल बाबा बहुत चलता है, ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसके जरिए हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट इन रियल टाइम चैट। रियल टाइम चैट हम लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, मैसेंजर यूज कर रहे हैं, वो सब चैट, रियल टाइम चैट। हम दुनिया में कोई भी जगह पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं तो रियल टाइम चैट के जरिए। डाटाबेसेस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी डाटाबेस गवर्नमेंट से चाहिए, हम लोग आधार कार्ड डिटेल्स भी मंगा सकते हैं, कुछ भी चाहिए। एक हो गया रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हुआ, रिक्रूटमेंट में कौन कौन वो टॉप किए हैं, सब कुछ आ जाता है कहाँ पर, डाटाबेस में, ठीक है। नेक्स्ट रीड न्यूज़ अवेलेबल फ्रॉम लीडिंग न्यूज़ ग्रुप्स। जो भी बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो जाता है, तो इंटरनेट के जरिए हम लोग न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंड और रिसीव एनिमेशन एंड पिक्चर्स फाइल्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे कि पिक्चर्स और एनिमेशन, ये तो फाइल के जरिए होता है। नेक्स्ट आता है सेटअप ए साइट विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप एक अपना प्रोडक्ट हो या फिर अपने के बारे में कुछ वेबसाइट डिजाइन करके उसको इंटरनेट में अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनेट इसलिए भी जरूरत होता है। नेक्स्ट पोस्ट इंफॉर्मेशन फॉर अदर एक्सेस टू अपडेट इट फ्रिक्वेंटली। जैसे कि विकीपीडिया है, कोई भी चीज़ के बारे में पूछ लो विकीपीडिया में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। कुछ डाटा आया तो उसको एडिट या फिर अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस कैसे कैसे माध्यम से होता है, इंटरनेट एक्सेस कैसे माध्यम से होता है। तो पहला ऑप्शन से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कैसे हमको इंटरनेट अवेलेबल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन है डायल अप। तो डायल अप बेसिकली फ़ोन के माध्यम से होता है। यहाँ पर आपको फ़ोन लाइन एक ज़रूरत होता है, जो टेलीफोन लाइन होता है, लैंडलाइन होता है, उसका ज़रूरत यहाँ पर होता है। तो आप क्या करते हैं, लैंडलाइन लेते हैं, डायल अप कनेक्शन लगाते हैं, उसके बाद एक मॉडेम लगाते हैं। मॉडेम में जो एनालॉग को फिर से डिजिटल कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज जनरली द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप इंटरनेट यूजेस योर फोन लाइन, so unless you have multiple phone lines you will not be able to use your landline and the internet at the same time। तो डायल अप कनेक्शन में आप फोन एक ही टाइम में फोन या इंटरनेट दोनों काम नहीं कर सकता है, ठीक है। आइदर फोन कर लो नहीं तो इंटरनेट चला लो, ये वाला दिक्कत था। तो ये बहुत स्लो होता था। नेक्स्ट आया डीएसएल, बट डिजिटल सर्विस लाइन, ठीक है। डिजिटल सर्विस लाइन सर्विसेज। डिजिटल सर्विस लाइन क्या होता है, डीएसएल, बट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको कहते हैं। सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है, ठीक है। इट यूजेस द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने बहुत सारे जगह पर सुना होगा। ब्रॉडबैंड द हाईएस्ट स्पीड आता है इसमें। ब्रॉडबैंड में ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है इसमें से डाटा अनलिमिटेड रहता है, आप कितना भी डाटा यूज कर सकते हैं। तो इट मच फास्टर देन डायल अप। डायल अप के आगे ये बहुत फास्ट है। डीएसएल कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया फोन लाइन बट डज नॉट रिक्वायर यू हैव टू ए लैंड लाइन एट होम। तो आपको लैंडलाइन जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फोन लाइन से भी डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं थ्रू डीएसएल में। आप फोन नहीं चाहिए, ठीक है, फोन नहीं चाहिए, लेकिन फोन लाइन लाएंगे, वहाँ पर आप कनेक्शन कर देंगे, फिर आप यूज कर सकते हैं उसको इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है केबल। केबल यहाँ पर बहुत सारे केबल प्रोवाइडर हैं, जैसे कि टीवी प्रोवाइडर आपने सुना होगा कुछ केबल्स के बारे में, जैसे कि एयरटेल कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, या फिर आजकल जियो फाइबर ऑप्टिक दे रहा है। तो बहुत सारे केबल्स प्रोवाइडर हैं जो केबल में प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमको टीवी व इंटरनेट भाया केबल टीवी लगाना पड़ता है, टीवी के जरिए, या सेटअप बॉक्स चाहिए। सेटअप बॉक्स में थ्रू हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए और एक आ गया नेक्स्ट, देखिए सबका डायल अप का हाई स्पीड है 56 KB पर सेकेंड जो टेलीफोन लाइन पर। नेक्स्ट आ गया डीएसएल मॉडेम के साथ आता है, ये डायल अप मॉडेम और ये एक डीएसएल मॉडेम। तो डीएसएल
सभी में देखिए मॉडेम यूज होता है। मॉडेम क्यों यूज होना चाहिए? क्योंकि जो मॉडेम होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर ओनली कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल सिग्नल्स। ओके, तो इसीलिए मॉडेम की ज़रूरत होता है। ठीक है, ये जो DSL का स्पीड है देखिए 512 kbps का है, का भी सेम 512 kbps का है। ये कोएक्सियल केबल यूज कर रहा है यहाँ पर। और एक कम्युनिकेशन से जिसके जरिए ISP हमको प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, वो है सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट के जरिए भी हम लोग इंटरनेट पाते हैं। जहाँ पर कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं जा सकता, उसको सैटेलाइट हम लोग यूज करते हैं। ए सैटेलाइट कनेक्शन यूजेस ब्रॉडबैंड बट डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन। तो ब्रॉडबैंड इसके लिए जरूरत होता है, लेकिन केबल और फोन लाइन नहीं जरूरत है। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। अर्थ के जो आसपास घूर रहा है, ऑर्बिटिंग जो ऑर्बिट में घूरते हैं सैटेलाइट्स, उसके जरिए हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट कैन बी यूज्ड almost anywhere in the world, but the connection may be affected by the weather patterns. That is, satellites कनेक्शंस आर ऑल्सो यूजली स्लोअर देन DSL और केबल से भी बहुत स्लो है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लॉस और एटमॉस्फेरिक जो होता है लॉस या वेदर कंडीशन, इसके जरिए अफेक्टेड होता है सैटेलाइट। नेक्स्ट आ गया, आजकल जमाना चल रहा है 3G 4G एंड 5G का। ठीक है, तो 3G क्या होता है? थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी या फोर्थ जनरेशन जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है ISP, वो सब आ गया 3G 4G। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ मोबाइल फोन। बेसिकली मोबाइल फोन में हम लोग, स्मार्टफोन में ये सारे यूज करते हैं। तो एंड इट कनेक्ट्स वायरलेसली थ्रू योर ISPs नेटवर्क। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, माना कि जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उसके जरिए उनसे हम लोग 3G या 4G जो टेक्नोलॉजी के जरिए हम हमारे स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं टू द इंटरनेट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आर नॉट ऑलवेज एज फास्ट एज DSL और केबल। जो केबल है और DSL है उससे सबसे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, कई बार ये स्पीड होता है, कई बार स्लो भी हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक लॉस, क्योंकि ये वाईफाई कनेक्शन से। दे विल ऑल्सो लिमिट द अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन यूज ईच मंथ। आपके मंथली परचेज होगा, आजकल जियो का प्लान चल रहा है 84 डेज का, इतना 1.5 GB पर डे, तो आपको एक लिमिटेशन दिया जाता है डाटा का। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रॉडबैंड प्लान्स में ये सब नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे आगे क्या हैं? ये सारे आगे देखिए, ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस के जरिए ये सब आ गए। तो फास्ट डायल अप आया, नेक्स्ट DSL और एक केबल, नेक्स्ट आगे सैटेलाइट एंड लास्टली 3G एंड 4G। तो आगे चलते हैं हम लोग वेरियस टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, देख। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, उसको एब्रीवेटेड WWW भी कहते हैं, W3 भी कहते हैं, उसको वेब भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का इंटरलिंक्ड सिस्टम होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपस में इंटरलिंक्ड है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, बस शॉर्ट फॉर्म में उसे हम वेब कहते हैं। तो बेसिकली थ्रू वेब ब्राउजर क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट्स को देखते हैं, ओपन करते हैं। तो वेबसाइट जो होता है बहुत सारे इमेजेस कंटेंट करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट करता है, वीडियोस कंटेंट करते हैं, और हाइपरलिंक भी उसमें होता है। हाइपरलिंक बा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? देखिए, एक टेक्स्ट जो किसी और पेजेस और इमेजेस या फिर और कोई लिंक को ओपन कर दें क्लिक करने से, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो 1989 में जो साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली इसको इन्वेंटेड किए थे। नेक्स्ट जाते हैं, देखिए URL। तो एक चीज़ मालूम कर लीजिएगा सभी, जो भी जितने भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में, सभी के एक IP एड्रेस व इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, तो उसी IP एड्रेस को हम लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स टू मच डिफिकल्ट फॉर रिमेंबरिंग। ठीक है, नंबर्स को हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट को, जैसे कि मेरा एक नाम दिया जाएगा 1 2 3 4 6 5 7, तो इसको नाम याद नहीं करने, ये जो है नाम, उसको हम कम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन उसको नाम दे दिए जाएगा, तो इंग्लिश एक नाम दे दिए तो उसको हम लोग बहुत जल्दी ही उसको रिमेंबर किया जा सकता है। इसी तरह URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक
वेबसाइट्स का एड्रेस कहा जाता है। जैसे कि www.msoftsolution.in ये एक URL है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेबसाइट्स। तो बेसिकली वेबसाइट क्या होता है, देखिए, वेबसाइट आर सिंपल साइट। साइट मतलब इज ए सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे कि एक देख लीजिए, वेबसाइट एक बुक्स होता है, शायद एक बुक ले लीजिए, उसमें एक बुक और वेबसाइट्स में कुछ फर्क नहीं होता है। देखिए, ए वेबसाइट्स is a set of related web pages containing content including text, video, music, audio, images etc. तो वेबसाइट में बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, वीडियो होते हैं, म्यूजिक होते हैं, ऑडियो, जो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि एक बुक्स में इंटर रिलेटेड कंटेंट रखा जाता है, वो ओनली टेक्स्ट इमेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो भी डाल सकते हैं वेबसाइट्स में। और ए वेबसाइट इज होस्टेड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। वेबसाइट को होस्ट किया जाता है एक वेब सर्वर पर, जिसके जरिए जितने भी इंटरनेट में पीपुल्स हैं वो सब इस वेबसाइट का एड्रेस के जरिए या फिर URL के जरिए इसके तहत पहुंच सकते हैं और वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब पेज। तो वेब पेज बुक्स में जैसे कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे कि वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं वेब पेजेस, ठीक है। तो वेब पेजेस कंटेन विच इज ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट इज सुइटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन बी एक्सेस थ्रू ए वेब ब्राउजर। तो ये कैसे हम लोग को पास पहुंचता है, थ्रू वेब ब्राउजर के जरिए, ठीक है। तो हम लोग वेब ब्राउजर के जरिए किसी भी डिवाइस, मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली इन HTML और XHTML फॉर्मेट। तो बेसिकली HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए ये सब यूज करते हैं, और XHTML एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये सारे लैंग्वेज के जरिए तो फॉर्मेट में आता है। तो वेब पेजेस फ्रीक्वेंटली सबस्यूम other resources such as style sheets, स्क्रिप्ट्स एंड इमेजेस इनटू देयर फाइनल प्रेजेंटेशंस। वेब पेजेस में जो होते हैं, वेब पेजेस में बहुत सारे टेक्स्ट भी होता है, स्टाइल शीट्स, जैसे कि स्टाइल शीट्स यहाँ पर CSS को यूज करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के जरिए हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। स्क्रिप्ट जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो, विजुअल स्क्रिप्ट हो, ये सब लैंग्वेज यूज करके हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं वेब पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर, जिसके जरिए हम वेबसाइट या फिर वेब पेजेस को ओपन करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, बेसिकली हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे। वेब जो सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, जो सिस्टम चलाने के लिए हेल्पफुल करते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग हमारा डेली यूजेस कर सकते हैं। तो वैसे ही वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग वेब पेजेस इंटरनेट में एक्सेस करते हैं। इंटरनेट के जरिए जो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है, उसको कहते हैं हम वेब ब्राउज़र। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपको पता होगा, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी ओपेरा, सफारी, ये सब जो ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं होम पेज। होम पेज क्या होता है, बेसिकली देखिए, किसी भी वेब पेजेस व वेबसाइट को जो पहले वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो भी पेज हमको पहले दिखाता है उसको हम कहते हैं वेब पेजेस। तो होम पेज, तो द बिगिनिंग पेज ऑफ एनी साइट इज कॉल्ड होम पेजेस। बेसिकली ये होम पेज क्या करते हैं, ये बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं टू गो इंटर कनेक्शन बिटवीन द वेबसाइट्स। बहुत सारे लिंक दिए जाते हैं जिसके जरिए हम उसी वेबसाइट के अंदर घुस सकें। नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, देखिए, हाइपरलिंक मैंने पहले ही बताया था, एक लिंक से दूसरे लिंक को रेफर किया जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक, एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा, इसी को हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या किया जाता है, एक रेफरेंस के लिए हाइपरलिंक हम लोग देते हैं। लेट्स यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, मैं यहाँ पर हाइपरलिंक कर लूँगा। डाउनलोड के क्या डेफिनेशन है मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ थ्रू हाइपरलिंक के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग डाउनलोड। डाउनलोड क्या होता है, बेसिकली जो रिमोट कंप्यूटर या फिर सर्वर जो होता है, सर्वर से लोकल कंप्यूटर को
कुछ भी फाइल को ट्रांसफ़र करने को जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं डाउनलोड। ठीक है, रिमोट सर्वर से हम लोग लोकल कंप्यूटर में फाइल को डाउनलोड करेंगे, और अपलोड क्या होता है, वैसे ही अपना कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर या फिर सर्वर को फाइल को अपलोड किया जाता है। ठीक है, TCP/IP बट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, देखिए ये होता है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट अप रूल एंड रेगुलेशन, जिसके एक रूल एंड रेगुलेशन किया जाता है इंटरनेट में ट्रैवल करने के लिए फाइल को। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे वो एक प्रोटोकॉल के जरिए क्लाइंट से सर्वर तक, सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर तक ये कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, और ये बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो व्हेन यू सेट अप विद डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट, योर कंप्यूटर इज provided with a copy of the TCP/IP program just as every other computer that you may send message to get information from also has a copy of TCP/IP। तो कोई भी कम्युनिकेशन करना है थ्रू इंटरनेट वेब ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र से जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, टू द सर्वर या फिर सर्वर से क्लाइंट तक, तो TCP/IP प्रोटोकॉल वहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है अपने आप, और इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता, ये अपने आप इंस्टॉल होता है थ्रू वेब ब्राउज़र के जरिए। नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, एक टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट और एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज होता है यहाँ पर ईमेल। ईमेल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे कि हम लोग पहले क्या होता है, जब भी इंटरनेट नहीं था तो पहले ज़माने में हम लोग एक मेल या चिट्ठी भेजते हैं थ्रू कॉरियर या थ्रू पोस्ट मास्टर से हम भेजते हैं, जिसके जो एड्रेस होता है और कुछ कंटेंट होता है, बॉडी होता है। ठीक है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल में एक एड्रेस होना जरूरी है, जिसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। तो ईमेल एड्रेस सभी का एक यूनिक होता है। तो उसी ईमेल एड्रेस में हम कुछ भी, हम लोग जो भी कंटेंट है या फिर हमारा मैसेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, सब कुछ हम ईमेल के जरिए किसी भी इंसान को थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग ट्रैवल करके या फिर यहाँ से डायरेक्टली उसको पोस्ट कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम्युनिकेट डिवाइस में बहुत ही फास्ट है ईमेल। नेक्स्ट आता है ईमेल में क्या, जैसे कि इंटरनेट में TCP/IP होता है, ईमेल में वैसे SMTP रूल्स होता है, प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, और जो भी मैसेज यहाँ पर हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल SMTP प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड मैसेजेस व्हाइल द POP और IMAP that is Internet Message Access Protocols are used to retrieve message server। यहाँ पर ऐसे तो SMTP यूज किया जाता है सेंडिंग ऑफ मैसेज के लिए, एंड POP और IMP ये यूज किया जाता है रिट्राइव और रिसीविंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे ईमेल क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल का पासवर्ड क्या होता है, कैसे हम लोग ईमेल क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज जानेंगे एडवांटेजेस, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कैसे हम लोग ईमेल अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ ईमेल में देखिए कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हम लोग जैसे कि ये इसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं ज़रूरत होता है। ठीक है, ये आप फैक्स करो या टेलीग्राम करना या फिर कोरियर करो, उसको उसमें से कुछ पैसा जाता है, लेकिन इंटरनेट में जो ईमेल है उसमें से कुछ पैसा नहीं जाता, बहुत ही कम पैसा जाता है, जिसकी ये डाटा कॉस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाई स्पीड मतलब आपको कोरियर भेजने का, एक यहाँ पर मैं भुवनेश्वर को कोरियर करूँगा बारीपदा से, तो बारीपदा से 3 दिन तक भुवनेश्वर पहुँचने के लिए 3 दिन कोरियर सर्विस लगेगा, लेकिन मैं ईमेल करूँगा तो 1 ही सेकेंड में यहाँ से वहाँ तक भेज जाएगा। ठीक है, पहुँच जाएगा। नेक्स्ट होता है इजी टू यूज। तो ये बहुत सारे यूजी होता है, जिसके आपको सिंपली एक ईमेल एड्रेस देना है और मैसेज टाइप करके सेंडिंग करना है, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट होता है टाइम सेविंग, इसके जरिए बहुत टाइम भी सेव होता है। आप जाओ उसको लिखो चिट्ठी, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ उसको डालो, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे अपना डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टू द ईमेल एड्रेस जिसको भेजना है। नेक्स्ट मैसेज स्टोरिंग, ये क्या करता है, जो भी हम मैसेज फॉरवर्ड सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, वो सभी मैसेज ये स्टोर होके एक जगह पर रहते हैं, जिसको हम
रिट्राइव कर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है एड्रेस बुक। आपको एड्रेस बुक भी यहाँ पर कर सकते हैं, सभी एड्रेस को आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके तहत आप कोई भी एड्रेस किसी भी जगह से चूज करके एड्रेस भेज सकते हैं। नेक्स्ट वेट फॉर यू। तो ईमेल क्या होता है, आपको आपके लिए वेट करता है। कैसे? अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ है तब तक ईमेल आपको वेट करेगा, लॉगिन होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, तो वेट करता है। अगर ऐसा, लेकिन हमारे जो पोस्टल सिस्टम है उसमें अगर नहीं है तो वो फिर से रिटर्न हो जाएगा, वो वही दिक्कत होता है। ये तो ईमेल का ये बेसिकली एडवांटेजेस है। और सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में सिक्योरिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल एनीवेयर एट एनी टाइम। ईमेल को आप किसी भी जगह कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, कोई भी जगह, किसी जगह पर आप हो, घर में हो या ना हो, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर और ईमेल को कैसे क्रिएट करते हैं हमारा ईमेल अकाउंट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।